सो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि परिंदों में पेयर जब आपके पास बन जाता है और ब्रीड नहीं कर रहा होता, या आप एडल्ट पीसेस लेकर आए हैं बट ब्रीड नहीं कर रहा, तो उस पेयर को हीट पर कैसे लाया जाता है या एडल्ट पीसेस को हीट पर कैसे लाया जाता है। याद रखें, परिंदे की ब्रीड आने में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है पेयर की बॉन्डिंग, यानी कि बॉन्डेड पेयर है। बॉन्डेड का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ साथ घूम रहा है, ठीक है जी। एक होता है बॉन्डेड पेयर। एक होता है पेयर ने क्रॉसिंग कर ली, ठीक है, पेयर क्रॉस कर चुका है, अब नियर है लेइंग के, ठीक है, एक ये होता है। दूसरी बात क्या होती है कि जी पेयर बॉन्डेड है बट क्रॉस नहीं कर रहा। एक केस होता है पेयर बॉन्ड ही नहीं है, पेयर का बॉन्ड ही नहीं बन रहा, दोनों अलग अलग बैठ रहते हैं। अब ये मसला कैसे हीट पर कैसे लाते हैं, ब्रीड पर कैसे लाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मैं आपको बताता हूँ। नेचुरली जो चीज़ इस्तेमाल होती है बताता हूँ। कई लोगों का सवाल होता है कि एक भाई को मैंने बताया, मैंने कहा यार सॉफ्ट फूड ना डेली डाला करो, खास करके जो एडल्ट्स हैं ना, जो रेडी टू ब्रीड है, उनको डेली डालो आप। कहने लगे अच्छा डेली से क्या होगा। मैंने कहा डेली से ये होगा कि सॉफ्ट फूड से परिंदा हीट पर आ जाता है। तो कहने लगे कि यार सॉफ्ट फूड से हीट पर आता है। अच्छा उनको पता नहीं था, मतलब वो समझ रहे थे ना, सुन रहे थे मेरी बात को। तो मैंने उनको समझाया और आप लोगों को भी समझा रहा हूँ कि सॉफ्ट फूड से हीट पे कैसे आ जाता है परिंदा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। याद रखें, कोई भी परिंदा मस्ती में तब आएगा जब उसका पेट भरा हुआ होगा और वो खुश होगा, ठीक है। पेट कब भरा हुआ होगा? जब उसको मज़े की चीज़ मिलेगी। अब पेट दो तरह से भर सकता है, दाना खा के भी भर सकता है उसका पेट, बाजरा खा के भी भर सकता है। लेकिन अगर उसको दाना पसंद नहीं आ रहा बट वो जीने के लिए खा रहा है, तो वो कभी मस्ती में नहीं आएगा, वो हीट पे आएगा ही नहीं आपके पास। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक पुराना पेयर है कॉकटेल का, ठीक है, ब्रीड कर रहा है। कब से कर रहा है? तो बीच में मैं मसरूफ़ हो गया थोड़ा सा, तो तकरीबन 2 हफ्ते लगातार मैंने सॉफ्ट फूड नहीं डाला अपने बर्ड्स को ना, तो बाकी तो फिर भी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर गए। उस पेयर ने भाई ब्रीड छोड़ दी अपनी, मतलब उसने नया क्लच ही नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया उसने, उसकी हट गई पेयर की। अब मैंने उसको क्या करना है, उसको डेली बेसिस पे 2-3 हफ्ते उसको मैंने सॉफ्ट फूड देना, तब वो दोबारा से ब्रीड पे आएगा। अच्छा, अब इसकी साइकोलॉजी समझा दूं कि सॉफ्ट फूड देने से ब्रीड का हीट पे आने का ताल्लुक क्या है। देखें, जब कोई भी बर्ड ओवर ईटिंग करता है ना, वो हीट पर आ जाता है। याद रखें, अगर एवरेज ईटिंग कर रहा है ना, वो हीट पे नहीं आएगा कभी भी। कई लोगों के पास एवरेज ईटिंग करते हुए ब्रीड आ रही होगी बट ब्रीडर पेयर की आ रही होगी। किसी भी एडल्ट को जिसको आप ब्रीड करवाना चाह रहे हैं, शुरू में तंग कर रहा है, तो वो कभी भी नॉर्मल ईटिंग पे आपकी ब्रीड नहीं करेगा। अच्छा, अब कहते हैं कि ओवर ईटिंग से मुराद क्या होती है, कि ज़्यादा खाना या अपना जो है ना गला फाड़ लेना। नहीं, गला फाड़ने की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जब मज़े की चीज़ बनती है ना, आप दोने वाले ज़्यादा खा जाते हो। आपने देखा है आपके यहाँ जब कद्दू बनते होंगे तो आप एक रोटी से ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, लेकिन अगर आपके यहाँ बिरयानी की 10 किलो देग बनी होगी ना, तो वो 2 घंटे से ऊपर नहीं रुकेगी, वो इतनी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा खा रहे हो। तो फिर जब बंदा ज़्यादा खाता है ना, तो वो खुश भी, उसके माइंड में सिग्नल जा रहे होते हैं कि आज इसने पसंद की चीज़ खाई है, ये खुश है बंदा, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो बॉडी को मैसेजेस पहुंचाता है कि इस बंदे को ये चीज़ पसंद आ रही है। या आप अगर अपना हाथ हिलाना चाहते हो तो आपका माइंड से वो कंट्रोल कर रहा होता है, हाथ को मैसेज जो भेज रहा होता है वो दिमाग होता है कि भाई हाथ हिला। वरना कई लोगों का आपने देखा होगा कि गिरे या एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि ऐसी नस कट गई कि वो बंदा अपना हाथ नहीं मूव कर पा रहा। तो वो हाथ इसलिए नहीं मूव कर पा रहा क्योंकि उसकी जो नस थी, जो उसकी नर्व थी, जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई थी, वो उसकी डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से ब्रेन सिग्नल नहीं भेज पा रहा हाथ को। तो इसलिए वो बंदा चाह कर भी अपना हाथ नहीं उठा सकता, या वेव नहीं कर सकता, या मूव नहीं कर सकता। तो नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो जब बर्ड अपनी पसंद की चीज़ खाता है और थोड़ी ज़्यादा खा लेता है, तो उसका नर्वस सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना शुरू कर देता है और परिंदा खुशी में आगे मस्ती में आ जाता है। मस्ती में आने के बाद ब्रीड शुरू कर देता है। अच्छा जी, एक तो ये हो गया हीट पे लाने का तरीका। अब हीट पे लाने का एक और तरीका बताता हूँ आपको। आप ब्राइट कर दें सेटअप को। अगर आपका आउटडोर सेटअप है तो फिर तो आपको मसला नहीं है, परिंदा आपका बस सॉफ्ट फूड डालने की देर है, हीट पे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बर्ड को इंडोर रखा हुआ है, तो आपने करना ये है कि भाई लाइटें जो है ना ज़्यादा लगानी है, एलईडी लाइट्स ज़्यादा वाली लगा दो, ज़्यादा रोशन कर दो। और जिन लोगों ने आउटडोर रखा हुआ है ना, वो भी आप गौर करना, कभी ऑफिस से आके लाइट जलाना, आपके परिंदे खुश हो रहे होंगे और आधे से ज़्यादा रात में क्रॉस कर रहे होंगे लाइट जलाने पर, ठीक है। ये बात मुझे बताई थी हमारे हारिस भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं। तो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम ये बात बताई, तो मैंने यकीन इसलिए नहीं किया। मैंने बोला यार इसको तो सेटअप मैंने खुद अपने हाथों से लगा के दिया है कॉकटेल का, अभी इसके पास ब्रीड आना शुरू हो गई है माशाल्लाह से, लेकिन इसको इतना कहाँ पता होगा। मैंने उनकी बात सुन ली बट मैंने एग्री नहीं किया दिल से, दिल मेरा एग्री कर नहीं रहा था। वो फिर अल्लाह की करनी ऐसे हो गई, मेरा सेटअप जो है इंडोर हो गया, मैंने शिफ्ट कर लिया पूरा अपना सेटअप। तो जब इंडोर किया तब मुझे समझ में आया बात सही कह रहा है बंदा बात सही कर रहा था भाई।
रात में आप लाइट जलाएं और ज़रा सा कुछ खाने पीने को डालें, आप परिंदा आपका चहक उठेगा। ख़ास करके ये जो 10 से 11 वाला जो टाइम है ना, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। इस टाइम परिंदा थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है बीच में। और सर्दियों की रात में ना तो वैसे भी लाइट जलानी पड़ती है, क्योंकि रातें बहुत लंबी होती हैं, बच्चे मर जाते हैं अक्सर। मतलब शाम में 6 बजे रात हो रही है और अगले दिन 7 बजे जो है ना रोशनी हो रही है, तो 6 से 7 बहुत लंबा गैप होता है। तो अगर आप बीच में 10 से 11 लाइट जलाएंगे ना, तो वो बच्चों को फीड भी करवा लेते हैं। 10 से 12 2 घंटे जला दिया करें, ताकि वो खा के फीड करवा के अपनी जगह पे जाके बैठ जाएं और फिर खामोशी से बैठें, तब आप लाइट ऑफ़ करें। तो ये तरीका होता है। और हीट पिलाने का भी यही तरीका है। रात में अगर आप लाइटें खोलेंगे ना, तो हीट पर आ जाता है बर्ड। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका लाइट खोलना बिल्कुल फ़र्ज़ हो गया आपके ऊपर, ऐसा नहीं है। कई लोग एतराज़ करते हैं, नहीं हमारे परिंदों की आँख खुल जाती है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। भाई परिंदे की आँख तो खटपट से भी खुल जाती है, हवा चलती है तब भी खुल जाती है। तो परिंदे को सोने के लिए आंखें बंद करनी होती हैं बस। मैंने दिन में सोते हुए देखा है बर्ड को। हाँ, वो अलग बात है, आप जाहिर सी बात है, आप किसी कॉकटेल के मुंह पे जनरेटर की तार खींच दोगे, जाके जनरेटर चला दोगे, तो वो कहाँ, वो बेचारा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा ना। एक बात को किसी फालतू बात से ना जोड़ा करें। जितने लोग सुन रहे हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो ये काम करते नहीं है, मुझे पता है। उनको पता होता है कि एग्जैक्टली मेरा मकसद क्या है कहने का, ठीक है। बाकी कीड़े निकालने हैं तो भाई हर जगह से निकल सकते हैं यार, वो तो हर चीज़ से निकल सकते हैं, ठीक है। वो तो फिर आप मतलब मैं तो बात ही नहीं कर पाऊँगा ना फिर। अगर हर चीज़ को आप सोचेंगे या मैं हर बात सोचता रहूँगा, देखता रहूँगा, तो वो टाइम ख़राब होगा उससे। दाना बहुत महंगा है। बर्ड्स जो है वो दाना गिराते हैं और ज़ाया करते हैं, इतना खाते नहीं हैं। तो ये सीड कंटेनर है, इसमें बर्ड्स दाना गिरा नहीं सकते, बल्कि दाना बचा रहता है और परिंदे भी अच्छे से खा लेते हैं। आपकी कॉस्ट भी कम आती है, यहाँ से आप दाना डाल देते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। ये आप मंगवा सकते हैं ऑर्डर पे। जस्ट आप सीड कंटेनर लिखें और मुझे सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220005। सो गाइस, जो बर्ड्स की सेक्सुअल एक्टिविटी को इन्हांस करती हैं चीज़ें, वैसे तो खैर सारे सॉफ्ट फूड करते हैं, बट जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्कआउट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चने हो गए। किसी भी रेस से पहले आपने देखा है, जो जिन घोड़ों की रेस करवाई जाती है, बड़े बड़े अमीर लोग घोड़ों की रेस करवाते हैं, तो रेस से तकरीबन काफ़ी महीनों पहले उसको घोड़े को चने खिलाना शुरू कर दिया जाता है। चने में इतनी ताकत होती है कि वो बॉडी में हीट जो है वो पैदा कर देता है, और वो हीट जो है वो फिर घोड़ा जो है उस हीट को इस्तेमाल करता है दौड़ने में, और बहुत तेज़ी से दौड़ता है ताकि वो अपना स्ट्रेस निकाल सके। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्हेंस करता है। अच्छा, सॉफ्ट फूड में कुछ चीज़ें महंगी हैं जो बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती हैं, जैसे लोबिया हो गया। अच्छा, लोबिया के बाद सबसे ज़्यादा महंगा जो आता है वो होता है मूंगफली हो गई। मूंगफली जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है सेक्सुअल पावर को, बर्ड्स की ख़ास करके। ह्यूमंस में भी वो ऐसे ही इन्हेंस करती है और बर्ड्स में भी ऐसे ही इन्हेंस करती है। तो लेकिन मूंगफली बहुत महंगी है, हर बंदा डालता नहीं। किसी ने बजीज रखी हो तो वो मूंगफली तो नहीं डालेगा। अच्छा, मसला क्या आता है लोगों को मसला ये आता है भाई कि कई लोगों के पास ना कॉकटेल या जो भी बर्ड है या लव बर्ड है या बजीज़ हैं, वो चना कैसे खाएं? चना नहीं खाते। वो भिगो के जब चना रखा जाता है वो चना नहीं खाते। अब मैं आपको बताता हूँ चना क्यों नहीं खाते। जिन भाइयों के पास सॉफ्ट फूड नहीं खा रहे बर्ड्स, तो वो हमसे सॉफ्ट फूड कुटा हुआ ले लें। कुटा हुआ, कुटे हुए से मुराद ये होगा कि वो जब बड़ा चना जब बड़ा होता है ना, तो परिंदा उसको, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं कि खाते नहीं हो उसको, लेकिन वही चीज़ जब कुटी हुई होती है ना, जैसे आप कटर मकई देखते हैं, तो सॉफ्ट फूड कटर हुआ जब आप लेंगे ना, अब दालें कटर ना कोई इतना आसान काम तो नहीं है ना। ये कटर किया हुआ आप मेरे से ले सकते हैं। ज़रा सा उसके समझ लेंगे कटर के पैसे होते हैं, समझ लें कि 100 रुपये 50 रुपये कटर के होते हैं उसके। तो कटर हुआ सॉफ्ट फूड आप मुझसे रैंडमली जो है वो ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। मैं आपको बनवा के जो है ऑल ओवर दी पाकिस्तान डिलीवर कर दूंगा, कराची भी डिलीवर कर दूंगा। ऑर्डर करने का तरीका वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है जी। मैं भी कटर ही इस्तेमाल करता हूँ जो बर्ड्स नहीं खा रहे होते मेरे पास सॉफ्ट फूड, और फिंचों के लिए तो कटर ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स में चुकंदर जो है वो बहुत, चुकंदर लाल वाला जो होता है ना, ज़मीन के नीचे जो निकलता है छोटा सा, एक लाल में भी आता है एक वाइट में भी आता है। जो लाल वाला चुकंदर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी इन्हेंस करता है सेक्सुअल पावर को, हीट पे लाने में मदद देता है। इसी तरह पालक जो है वो हीट पर लाने पे बहुत ज़्यादा मदद देती है, बर्ड को बहुत तेज़ी से हीट पर ले आती है। पालक हो गई, लूसन हो गई, और एक स्वांजना हो जाता है, जिसको स्वांजना को इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया, वो भी ब्रीड पर लाने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा मल्टीवाइटामिन, कैल्शियम प्लस विटामिन डी जो है ये भी ब्रीड पर लाने में हेल्प करते हैं, बल्कि ये बहुत तेज़ी से ले आते हैं। ये आपको मेरे पास से मिल जाएंगे। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान जो है ये सप्लाई कर रहा हूँ। तरीका आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ आपने मुझसे मंगवानी है, ऑर्डर कैसे करना है, लेकिन पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या। मेरे पास मल्टीवाइटामिन है जो बहुत तेज़ी से हीट पर ले आता है बर्ड को,
और इसके अलावा ब्रीडिंग बूस्टर है जो बहुत तेज़ी से बर्ड को ब्रीड पे ले आता है। ब्रीडिंग बूस्टर को सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क के दिया जाता है, इससे बर्ड जो है उसका साइज़ अच्छा हो जाता है और बहुत तेज़ी से ब्रीड पर भी आ जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा कैल्शियम प्लस विटामिन डी है, इससे भी बर्ड जो है उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि फ़ीमेल की एग प्रोडक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है, एग फर्टिलिटी बढ़ जाती है, मेल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है कैल्शियम प्लस विटामिन डी से। इसके अलावा एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरी होती हैं, लाइट एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरी है अपने बर्ड्स को देना सर्दियों में, गर्मियों में, दोनों मौसम में। तो एंटीबायोटिक भी आपको मिल जाएगी मेरे पास से। इसी के साथ साथ आपको कटर सॉफ्ट फूड मिल जाएगा। जिन लोगों के पास सॉफ्ट फूड नहीं खा रहे बर्ड्स, उनको कटर मिक्स कटर सॉफ्ट फूड मेरे पास से मिल जाएगा। वो रात को पानी में भिगो के रखें और अगले दिन वो देना शुरू करते हैं बर्ड्स को, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा मैं दाना भी सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको दाना मिल जाता है। जितने का पेट्रोल लगा के आप लेने जाते हो उतनी डिलीवरी हमें दे देना, हमें 100-150 रुपये डिलीवरी में से बचता है, बाकी दाना उतने का ही जितना बाकी जगहों पर मिल रहा है। हैंड फीड करवाने के लिए आपको इंजेक्टर मिल जाएगा, इंजेक्शन हैंड फीड किट आपको मिल जाएगी। उसके अलावा उसकी नोज़ल मिल जाएंगी, रबर नोज़ल हम गिफ्ट में देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी पाइप नोज़ल आती है पतली वाली, उसके अलावा एक स्टेनलेस स्टील की नोज़ल आती है, वो अलग से ख़रीदनी पड़ती हैं। सो गाइस, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो ऑर्डर करने का तरीका ये है, जस्ट मेडिसिन लिख के ना मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। आपने मेडिसिन लिखना है और व्हाट्सएप पे भेजना है मुझे। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। यहाँ पे मेडिसिन लिख के भेज दें, 6 घंटे के अंदर अंदर आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा इंशाल्लाह और आपको डिलीवर भी हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 034922000045। सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी। बहुत कॉलें आती हैं इसलिए मैंने अपनी सिम बंद कर रखी है और व्हाट्सएप की कॉल ऑफ़ की हुई है। जस्ट मैं मैसेजेस को ही डील करता हूँ। और दूसरी बात, ये फेसबुक पर मेरा चैनल है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से, उसको फॉलो कर लें। और जितने लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर मेरा चैनल है एहसन पेट्स के नाम से, उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।